हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको और आपके फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि ये दिवाली और आने वाला जो 2023 का जो साल है वो आपका अच्छा जाए, आपकी हेल्थ और वेल्थ बरकरार रहे, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइस अब मुड़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के इंटरसेप्टर 650 के बारे में। ये जो बाइक है आप मेरे सामने देख रहे हो, ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इंटरसेप्टर 650 है इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो गाइस ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका ओपिनियन अलग हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये जो इंटरसेप्टर जो बाइक है ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बिकॉज इसका जो प्राइस है ये बहुत कम था। आपको इतनी कम कीमत में 650 जो सीसी है इस सेगमेंट में आपको कोई भी बाइक नहीं मिलेगी जो रॉयल एनफील्ड ने आपके लिए लेके आई थी। तो गाइस ये जो इंटरसेप्टर है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है और कुछ एडवांटेजेस है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं इस बाइक के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, जैसे मैंने बताया, इस बाइक का जो प्राइस है ये बहुत कम है। आपको 2.5 लाख के अंदर कोई भी कंपनी की 650 सीसी की बाइक नहीं मिलेगी। तो गाइस ये रॉयल एनफील्ड ने इस सेगमेंट की बाइक इतने सस्ते कीमत में जब मार्केट में उतारी है तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। लोगों ने ये बाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदी है। हर एक सिटी में इस बाइक का सेल जो है वो बहुत अच्छा है। दूसरे अगर एडवांटेज की बात करूँ तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है यानी कि जो थंपिंग है वो रॉयल एनफील्ड ने कंटिन्यू रखा है। आपको इस बाइक में एक प्रॉपर एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलेगा जो कि आपको बाकी की सेम सेगमेंट की बाइक्स में नहीं सुनने को मिलता है। तो गाइस ये जो बड़े इंजन की जो बाइक्स होती है ये लोग एक ही रीज़न की वजह से खरीदते हैं, वो है साउंड। और ये जो इंटरसेप्टर बाइक है ये इस सेगमेंट में आपको निराश नहीं करती है। इंटरसेप्टर का जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत अच्छा है। तो गाइज़ अगर मैं तीसरे एडवांटेज की बात करूँ तो ये जो बाइक है इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। अगर आप 350 ओन करते हो रॉयल एनफील्ड की बुलेट या फिर अगर आप इंटरसेप्टर ओन करते हो तो आपका जो मेंटेनेंस है वो आपको सेम आएगा। इस बाइक में आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो 4 से 4,500 रुपये तक आएगा, जो कि बहुत नॉमिनल है 650 सीसी के सेगमेंट में। अगर आप दूसरे कंपनी के 650 या 700 सीसी के बाइक्स देखते हो तो उधर आपको जो आपका रेगुलर जो सर्विसिंग होती है उसको आपको 8 से 10,000 रुपये लगते हैं। गाइज इसके बाद के एडवांटेज की बात करूँ तो इस बाइक का लुक, आपको ये बाइक का लुक बहुत अच्छा मिलेगा। रॉयल एनफील्ड ने अपना रेट्रो जो लुक है वो कंटिन्यू रखा है इस बाइक में। तो गाइज बहुत से लोगों को इस टाइप का रेट्रो लुक पसंद है, तो आपको इस सेगमेंट में ये जो लुक है ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही देती है। उसके बाद अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो इस बाइक में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं, यानी कि एबीएस दिया गया है दोनों टायर में। उसके बाद में ईएफआई दिया गया है। तो गाइज़ ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस। अभी मैं आपको इस बाइक के डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। तो गाइज़ सबसे पहला डिसएडवांटेज है इस बाइक का वेट। ये बाइक का जो वेट है वो टोटल 202 केजी का है। और अगर आप इसमें फुल पेट्रोल फिल करते हो और आप उसके ऊपर खुद बैठते हो तो इस बाइक का जो वेट है वो 260 प्लस चले जाता है, जो कि बहुत हैवी है डेली ट्रैफिक में। उसके बाद की अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो है इस बाइक का इंजन हीटिंग इशू। तो गाइस इस बाइक का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है ट्रैफिक में। उसकी वजह से आप अगर डेली ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो तो उसमें ये बाइक आपको बहुत मुश्किलें देगी। तो गाइस रॉयल एनफील्ड ने इसको लिक्विड कूलिंग तो दिया है बट वो इतना एफिशिएंट नहीं है। इस बाइक का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है और आपको जो पैर को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बाइक चलाते टाइम। और ये नेकेड सेगमेंट की होने की वजह से आपको इसको कोई फेयरिंग नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से आपका जो पैर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा ये बाइक चलाते टाइम। तो गाइज अब मुड़ते हैं तीसरे डिसएडवांटेज की तरफ, वो है इस बाइक का रियर टायर। ये जो बाइक का रियर टायर है ये बहुत पतला है उसके इंजन के कंपैरिजन में। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया ये बाइक का जो वेट है वो 202 केजी का है और उसका इंजन जो है वो 650 सीसी का है। इसमें बहुत अच्छा टॉर्क है। तो गाइज उसके कंपैरिजन में ये बाइक का जो टायर है रियर वाला ये बहुत पतला है, इसकी वजह से आपको रोड में प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलती है। तो गाइज़ अगर मैं इसके बाद के डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देखोगे इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वे बहुत ही पुराने ज़माने का है। इसमें आपको गियर इंडिकेटर भी नहीं मिलेगा। तो गाइज़ जैसे कि ये 650 सीसी की गाड़ी है, इसमें 6 गियर्स है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से गियर में बाइक चला रहे हो। तो गाइज़ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है
बिकॉज अगर आप हाईवे पर या फिर अगर आप सिटी में बाइक चला रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी बाइक कौन से गियर में है, उस हिसाब से आप आपकी बाइक को चला सकते हो। तो गाइस रॉयल एनफील्ड ने ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, बिकॉज इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर वो दे रहे हैं 2022 में तो ये बहुत बुरी बात है। तो गाइज़ ये तो हो गया गियर इंडिकेटर के बारे में। इसके अलावा आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें और कुछ नहीं देखने को मिलता। आपको मिलता है नॉर्मल आपका जो मीटर होता है वो, और ये दूसरा है आपका आरपीएम मीटर। उसके बाद में आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको बाइक का जो टेम्परेचर मीटर है या फिर बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो गाइज़ ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर बाइक के। कुछ लोग मेरे से एग्री कर रहे होगे, कुछ नहीं कर रहे होगे। आप आपके जो थॉट्स है वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कहाँ पर अगर कुछ गलत होगा तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो कि यहाँ पर आपने गलत जानकारी दी थी। तो गाइज़ उससे मैं फ्यूचर में उस चीज़ का ख्याल रखूँगा। तो गाइज़ आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।